हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। हमने चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.2 कर रहे थे हम, और उसमें हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज हम पढ़ रहे हैं, और आप घर पे आराम से बैठे हो। इस कोरोना की वजह से हम सब फ्री हो गए हैं, कोई काम नहीं बचा है हम लोगों के, है ना। तो आप घर पे बैठे बैठे पढ़ाई करते रहें। जो भी मतलब 5-4 क्वेश्चन आप देखते हो वो क्वेश्चन रोज घर पे पहले वीडियो देखें, उसके बाद सारे क्वेश्चन घर पे निकालें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो फिर उसको आप देख सकते हैं, परंतु और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन फिर आप निकाल भी सकते हैं। ये 6 नंबर का चैप्टर है, तो घर पे बैठे बैठे अगर इन 15-20 दिन के टाइम में, अभी हमारे पास 15-20 दिन का टाइम और है, तो इस टाइम में आप अगर 12 या 15 या 20 नंबर का भी क्लियर करते हो, 20 नंबर भी अगर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये है। 7 में फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, sin 3x sin 2x dx। इसका इंटीग्रेशन हमें पूछा है। अब इसका इंटीग्रेशन हमें पूछा है तो सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अगर डिफरेंशिएशन होता तो हम कर देते, u डॉट v का फॉर्मूला हमारे पास था, उससे कर देते, परंतु इंटीग्रेशन की बात चल रही है तो इंटीग्रेशन हम सीधा नहीं कर सकते। इसको करने के लिए हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। किसका? 2 sin a sin b का। तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवाया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये क्या बन गया, 2 sin a sin b तो बन गया 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b 11th क्लास में पढ़ चुके हैं हम। कैसे बनता है देखो, मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं आपको। cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला होता है। cos a प्लस b का क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला होता है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव स्टेप कैंसिल हो जाएगी। sin a sin b sin a sin b कितना हो जाएगा? 2 sin a sin b हो जाएगा। तो यानी कि 2 sin a sin b है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो cos a माइनस b, a की जगह 3x है, b की जगह 2x है, तो 3x माइनस 2x माइनस cos a प्लस b, ये लिखा है। 3x माइनस 2x क्या हो गया? x। 3x प्लस 2x क्या हो गया? 5x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। cos का sin x होता है तो 5x था 5x, परंतु जो कोफिशिएंट होता है वो किस में आता है? डिवाइड में आता है हमेशा। x का जो कोफिशिएंट होता है वो इंटीग्रेशन में किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में लिख दिया प्लस c। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो करवा दो, वरना कोई जरूरत नहीं है। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ आई? एक फॉर्मूला बनाना था केवल। इसमें सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, इसी में सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 7 में सेकंड क्वेश्चन है √1 माइनस साइन एक्स dx। √1 माइनस साइन एक्स dx, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो थोड़ा सा आपको वो बताता हूं तरीका। 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन x cos x होता है। यहां पे जब 2x आता है तो इसका हाफ यहां पे आता है, x आता है। 2x का आधा ही तो होता है x। अगर यहां पे x होगा तो x का आधा क्या हो गया? x/2 आएगा यहाँ पे। तो sin x का फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? 2 sin x/2 cos x/2, ये लिख देंगे इसकी जगह 2 sin x/2 cos x/2 dx। इससे रूट तो नहीं हटेगा साहब। अब देखो यहां पर sin x/2 cos x/2 काम में आ रहा है, तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल 1 पढ़ते हैं। x की जगह चाहे कोई भी वैल्यू हो, वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। तो x/2 भी लिख सकते हैं इसकी जगह, तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। इसका मतलब हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। तो 1 की जगह ये रख दें।
1 जो है इसकी जगह हम ये पुट कर रहे हैं भाई, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस क्या है 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू dx। ये बात समझ आई क्या? अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये टर्म बन रही है क्या? ए की जगह अगर आप साइन एक्स को एक्स बाई टू को मानो, बी की जगह कोस एक्स बाई टू को मानो, तो ए बी, ये तो ए बी हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, नहीं होता? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स बाई टू माइनस रूट साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर dx, ये लिख सकते हैं, या कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, देखो स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू dx। अब क्वेश्चन बहुत इजी बन गया। 1 माइनस साइन एक्स था, सबसे पहले हमने साइन एक्स का फॉर्मूला लगाया, क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। उसके बाद देखो 1 की जगह हमने क्या पुट किया? साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये स्टेप आ गई, दोनों को अलग अलग लिखेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। साइन एक्स बाई टू को अलग लिख लिया, माइनस कोस एक्स बाई टू को अलग लिख लिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। साइन एक्स का क्या होता है? साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन? माइनस कोस एक्स होता है, तो माइनस कोस एक्स की जगह एक्स बाई टू होता है एक्स बाई टू। यहां कुछ आएगा क्या डिवाइड में? मैंने आपको बताया था कि एक्स का जो भी कोफिशिएंट होता है वो किस में आता है? डिवाइड में आता है। कोफिशिएंट क्या है? 1/2 डिवाइड में आ जाएगा। माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स, साइन एक्स 1/2 कहां जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। 1/2 कहां जाएगा? डिवाइड, प्लस सी 1/2 दोनों से बाहर भी निकाल सकते हैं, और 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। -2 दोनों से कॉमन ले लिया, क्या बन गया? कोस एक्स बाई टू, माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस सी, यह आपका आंसर आएगा। -2 कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस सी, ये स्टेप बनेगी। बात ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कोस 4x dx। कोस की पावर 4 आ गई, इसका तो हम कोई फॉर्मूला ही नहीं जानते हैं, तो फॉर्मूला हम किसका जानते हैं? कोस स्क्वायर का जानते हैं। इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अब इस स्टेप को हम कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स और कोट स्क्वायर एक्स, इनका सीधा इंटीग्रेशन नहीं होता है। साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स अगर आता है तो उसको किस में चेंज करते हैं? कोस 2x की फॉर्म में चेंज करते हैं। और अगर टेन स्क्वायर एक्स और कोट स्क्वायर एक्स आता है तो टेन की प्रॉपर्टी सेक वाली है और कोट की प्रॉपर्टी कोसेक वाली है। अब देखो इसको कोस 2x में कन्वर्ट करेंगे तो कोस 2x का एक फॉर्मूला होता है कोस की फॉर्म में, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? कोस स्क्वायर एक्स की चाहिए। इस -1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो गया? 1 प्लस कोस 2x, पॉजिटिव हो जाएगा। यहां क्या बचा? 2 कोस स्क्वायर एक्स। हमें वैल्यू केवल इसकी चाहिए, कोस स्क्वायर एक्स की, तो ये 2 इधर आएगा, किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि कोस 2x के फॉर्मूले से अगर हम बात करें तो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 1 प्लस कोस 2x बाई 2। ये वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं, 1 प्लस कोस 2x बाई 2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर dx। बात समझ आ गई? 2 का स्क्वायर होगा क्या होगा? 4, तो ये 4 कहां आ गया? बाहर आ गया, 1/4। ठीक है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab, तो 2a की जगह 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। b की जगह क्या है? कोस 2x, यहां तक बात ठीक है। प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर 2x dx।
अब देखो इसका इंटीग्रेशन भी हम कर सकते हैं, x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन भी हम कर सकते हैं, cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x बाई 2 हो जाएगा। परंतु ये स्क्वायर में आ गया, फिर cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें नहीं कर सकते। इसको किससे चेंज करेंगे, इसी से चेंज करेंगे। अब देखो इससे कैसे चेंज करेंगे, यहां पे जब 2x होता है तो यहां पर इसका हाफ आता है, क्या आता है, x ही आता है। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या है, 2x, अगर यहां पर हम 2x लिखते हैं तो इसका डबल यहां आएगा, x था तो इसका डबल 2x था, और 2x होगा तो इसका डबल क्या आएगा, यहां पर 4x आएगा। ये बात समझ आ रही है ना आपकी। देखो हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला है और cos 2x में यहाँ पे x आता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब देखो यहाँ पर x है तो इसका डबल 2x यहाँ आता है। क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ cos स्क्वायर 2x है, तो 2x अगर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ इसका डबल क्या आएगा, 4x आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब 1 को इधर ले जाएंगे, 1 प्लस 4x हो जाएगा, और बाई क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यानी cos स्क्वायर 2x की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 4x बाई 2। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस cos 4x बाई 2 लिख देंगे, 1 प्लस 2 cos 2x, ये तो है ही, प्लस इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये स्टेप 1 प्लस cos 4x बाई 2 dx। अब ये 2 देखो एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले सकते हैं 2 को, और एलसीएम लेंगे तो ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाहर निकाल लेंगे तो 1/4 इंटू 2 क्या हो गया, 1/8। 2 एलसीएम लेंगे और यहां आ गया 2 तो बाहर आ गया, एलसीएम लेंगे तो अगली स्टेप में ले लेना, 2 एलसीएम आ गया, 2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 2, और यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 4 cos 2x। यहां स्टेप क्या बची, 1 प्लस cos 4x dx, ये टर्म बचेगी। cos स्क्वायर x को किस में चेंज किया हमने, cos 2x में चेंज किया, फिर होल स्क्वायर ओपन किया, cos स्क्वायर 2x को cos 2x में चेंज किया तो cos 4x आ गया, ये स्टेप आ गई। अब देखो 1/2 तो बाहर आ गया, स्टेप क्या बनेगी हमारी, ये स्टेप बनेगी भाई 1/8 हो गया ये तो। अब देखो ऊपर क्या है, 2 और 1 कितना हो गया, 3, प्लस 4 cos 2x प्लस cos 4x dx, ये तो बना। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखो 1/8 3 इंटू dx, 1 का क्या हो जाएगा x, तो x हो गया, प्लस 4 तो कांस्टेंट है इसका नहीं होगा, cos का क्या होता है sin 2x, x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से डिवाइड होगा, प्लस cos का क्या होता है sin, x का कोफिशिएंट क्या है 4, 4 से क्या होगा डिवाइड, प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 1/8 3x प्लस 2 sin 2x प्लस 1/4 sin 4x प्लस c। ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आएगा। ये क्वेश्चन था, यानी cos स्क्वायर x को किस में चेंज करते हैं, cos 2x में चेंज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी में सेकंड क्वेश्चन आपका ये है sin क्यूब x dx। अब देखो sin क्यूब x अगर आता है तो sin क्यूब x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको भी अगर या तो आप sin 3x में चेंज करो, sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है, या तो इसको उसमें चेंज करो, उससे क्वेश्चन को सोल्व कर लो, या सीधा सा तरीका मैं आपको बता देता हूं, इसको आप ऐसे लिख लेना, cos क्यूब x आ जाए, sin क्यूब x आ जाए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है, sin 3x का फॉर्मूला नहीं आता तो इसको हम सीधा कर सकते हैं। देखो क्यूब x है, इसको हम क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर x डॉट sin x dx, इससे क्या लिखेंगे। अब देखो ये साइन है तो इसको हम कोस में चेंज कर देंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी से 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स होता है नहीं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। वहां से अगर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आएगी, साइन एक्स dx, ठीक है। अब देखो किसको t माने, कोस को t माने तो साइन क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx dt हो जाएगा ना, तो कोस एक्स को t मान लेना,
लेट कोस एक्स इक्वल टू टी। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमें वैल्यू साइन एक्स डी एक्स की चाहिए, माइनस को इधर भेज देंगे तो माइनस डी टी आ जाएगा इसी जगह। अब इसको इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस इसकी जगह टी तो टी स्क्वायर, इसकी जगह माइनस डी टी तो माइनस डी टी हो गया, हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, 1 का क्या होता है टी, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी, ये तो बनेगा। अब देखो टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू हमने क्या मानी कोस, तो कोस क्यूब एक्स बाई 3 माइनस कोस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी यहां कोस क्यूब एक्स आए या साइन क्यूब एक्स आए, उसको स्क्वायर और 1 की फॉर्म में लिखना है। स्क्वायर वाली साइन की है तो कोस में चेंज कर देना, और कोस है तो साइन में चेंज कर देना। इसको टी मानना है और ये अपने आप डी टी बन जाएगा, फिर इसको सोल्व कर लेना। या आपको क्या आना चाहिए, साइन 3x का फॉर्मूला आना चाहिए। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो यहां से आप साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालोगे, वो क्या आएगी, इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर लेके आओगे तो 4 साइन क्यूब एक्स इधर जाएगा पॉजिटिव और ये इधर आएगा नेगेटिव, ये इधर आएगा नेगेटिव, 4 डिवाइड में आ जाएगा। या साइन क्यूब एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, ये टर्म लिखोगे, फिर इसका सीधा इंटीग्रेशन कर देना। ठीक है, दोनों से आप कर सकते हो, बेस्ट आपकी ये रहेगा सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 1 अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स डीएक्स। साइन एक्स कोस क्यूब एक्स डीएक्स है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे भाई, साइन को किसमें चेंज करेंगे, हम टेन बनाएंगे, क्योंकि ये कोस ऊपर जाएगा सेक बनेगा, सेक बनेगा ना, तो इसको मैं ऊपर नीचे कोस एक्स से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। यहां भी कोस एक्स लिख दिया और यहां भी मैंने कोस एक्स लिख दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये क्या बन गया, 1 अपॉन साइन अपॉन कोस को हम क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कोस क्यूब एक्स और कोस एक्स क्या हो गया, सेक 4x, यानी कि कोस 4x बन गया। ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सेक 4x बन जाएगा। एक स्टेप यही लिख लो, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी, क्या हो गया कोस 4x dx। ये ऊपर जाएगा क्या बनेगा, सेक 4x बनेगा, सेक 4x बनेगा या नहीं बनेगा। यानी कि देखो 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक के इक्वल ही तो होता है, 1 अपॉन कोस सेक होता है। हमने क्या किया, ऊपर नीचे कोस से मल्टीप्लाई किया, साइन अपॉन कोस क्या बन गया 10, कोस क्यूब एक्स कोस एक्स क्या बन गया कोस 4x, ऊपर जाएगा सेक 4x। अब देखो 10x इक्वल टू टी मानते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt होता है, तो इसको दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। सेक 4x है, इसको हम सेक स्क्वायर एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब इसको अगर हम टी मानते हैं तो ये तो dt बन जाएगा, परंतु ये सेक बन गया। इस सेक को किस में कन्वर्ट करेंगे, 10 में कन्वर्ट करेंगे। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, सेकेंड प्रॉपर्टी है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख देंगे। इस सेक स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 10 एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। ये काम कर दिया। अब देखो इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, 10x इक्वल टू क्या मानना है, t। 10x इक्वल टू t मानेंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, 10x इक्वल टू क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। लेट 10x इक्वल t, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर x dx इक्वल क्या आ गया dt, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या रख देंगे dt। तो यहां हमारा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, 10x की जगह t अपॉन
10x की जगह क्या रख दिया t, सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या रखेंगे dt रखेंगे। अब इसको देखो नीचे t है तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, 1/t प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी dt, दोनों को अलग अलग लिखेंगे 1/t dt प्लस इससे ये कैंसिल क्या t dt, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, t का क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t तो हमने हमारी तरफ से बना था, t की वैल्यू वापस लिख दो, t की वैल्यू क्या है 10x है तो क्या आ जाएगा log 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स 1/2 10x का होल स्क्वायर या 10 स्क्वायर एक्स प्लस c, ये हमारा आंसर है। t की जगह क्या रखा है 10x रखा है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमने 10 में बनाया, फिर इसको उसको ऊपर लेके गए, सेक स्क्वायर एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स लिखा, सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिखा, 10x इक्वल टू टी माना, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या बन गया dt बन गया। उसके बाद 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी की फॉर्म बनी, दोनों को अलग अलग लिखा, 1/t का इंटीग्रेशन log t हो गया, t का t स्क्वायर बाई 2 हो गया, t की वैल्यू 10x वापस रख दी क्वेश्चन। इसी में सेकंड क्वेश्चन देखो आप, इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो है 1 प्लस एक्स ई की पावर x अपॉन कोस स्क्वायर x ई की पावर x dx, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल इसको t मान लो, आप अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। लेट x ई की पावर x इक्वल टू t, इसको t मान लिया। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो किससे होगा u डॉट v वाले फॉर्मूले से होगा। u डॉट v का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन में, u ऐसा कैसा और v का डिफरेंशिएशन प्लस v ऐसा कैसा u का डिफरेंशिएशन। एक बार u ऐसा कैसा रखेंगे v का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर v ऐसा कैसा रखेंगे u का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो x ऐसा कैसा e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, बीच में प्लस तो प्लस। अब e की पावर x ऐसा कैसा रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है, dx इक्वल्स टू क्या आ गया dt। अब इन दोनों से देखो e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, e की पावर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 e की पावर x dx इक्वल्स टू dt, यही तो वैल्यू है ऊपर, 1 प्लस x e की पावर x dx इक्वल्स टू dt। तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे क्वेश्चन में, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा i इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं dt और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं t कोस स्क्वायर t, कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा क्या बनेगा सेक स्क्वायर t dt, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10, तो क्या बन गया 10t प्लस c, t की वैल्यू वापस पुट कर दो, t की वैल्यू क्या थी x e की पावर x, 10x e की पावर x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बनते हैं, जो भी है क्वेश्चन नंबर 10 से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।